नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित किशन उपाध्याय आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं शनि वक्री के कारण, क्योंकि शनि वक्री हैं वो 30 जून से हो रहा है और 30 जून से लेकर के 139 दिन तक वक्री रहेगा, यानी आने वाले 15 नवंबर तक ये शनि वक्री रहेंगे। इस दौरान अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। गीता में लिखा है कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत कीजिए। तो आज बात कर रहे हैं कर्म के फलदाता शनि की। 9 ग्रहों में शनि को न्यायाधीश माना गया है, दंड के देवता माना गया है। वो 30 जून से वक्री हो रहे हैं, तो कुछ तो अलग प्रभाव देंगे, क्योंकि जब शनि वक्री होंगे तो अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। और इसी कड़ी में जो आज मैं वो राशि लेकर के आया हूं वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में जानने से पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि में जो शनि वक्री हो रहे हैं तो वर्तमान में अंदर वो नवम भाव से वक्री हो रहे हैं। नवम भाव है वो राजभाव है, राजभाव भी है और पितृभाव भी है और धर्म भाव भी माना गया है। अगर नवम भाव से वक्री हो रहे हैं शनि मिथुन राशि में, तो आपकी एक धार्मिक यात्रा के बारे में शुभ विचार बन रहा है, उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं, आप कहीं रिसर्च कर रहे हैं या उच्च टेक्निकल परीक्षा में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सफलता के योग बन रहे हैं। पितृ भाव होने के कारण ये आपके पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी आपके राजयोग बन रहे हैं। मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पिताजी के घुटनों के दर्द की संभावना बन सकती है, ये ध्यान रखिएगा आप। शनि जब वक्री होता है तो पिछले भाव यानी 8वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। 8वां भाव है वो आपके ससुराल पक्ष का भी है, धन लाभ का भी भाव है। ससुराल की ओर से आपके कहीं से भी आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप व्यापार में अच्छा इन्वेस्ट करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि धन भाव को प्रभावित करता है, परंतु आपको कड़ी मेहनत करने की बहुत ही जरूरत है। शनि वक्री के कारण उसकी दूसरी दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वें भाव में वर्तमान में मिथुन राशि में गुरु बैठे हैं। ग्रहों के देवता गुरु और ग्रहों के न्यायाधीश शनि, जब दोनों की दृष्टि आपस में मिलेगी तो बहुत ही अच्छा योग बनाएगा। और 12वां भाव है वो आपके व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। आप अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो गुरु होता है वो हमेशा आपके राजयोग बनाते हैं, आपको लाभ का सौदा करवाते हैं। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है, वो बुध राजयोग भी बना रहा है, तो बुध राजयोग बना रहा है और नवम भाव में शनि है वो शश नामक राजयोग बना रहे हैं। अगर ऐसे दो राजयोग बन रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा हो रहा है। जब कोई ग्रह राशि में वक्री होता है या तो लगन भाव में या फिर पंचम भाव में या नवम भाव में वक्री होता है तो वो योग कारक बनाता है। योग का मतलब होता है जोड़ना, और आपके नवम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं तो आपके योग ऐसे बन रहे हैं, सभी लोगों को मिल जोड़ करके रखने से आपको फायदा हो सकता है। सभी लोगों में सम्मान, मान सम्मान की भावना पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर के रिसर्च के आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये साल 30 जून के बाद में थोड़ा कठिन जरूर है, मेहनत जरूर करवाएगा शनि। बुध और गुरु की दृष्टियां भी आपकी राशि पर पड़ रही हैं, जिसके कारण आपको शायद लाभ योग भी बन रहा है। आप पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में काम कीजिए, जरूर आपको शनिदेव फायदा करेगा। अगर आपको लगे कि शनिदेव आप पर कृपा नहीं बरसा रहे हैं तो आप एक उपाय जरूर कीजिएगा। उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए और शनिवार के दिन शनि का दान जरूर करें जिसमें काली वस्तु हो। एक बात याद रखिए, कहीं अगर मजदूर या श्रमिक वर्ग काम कर रहा है उन्हें दान जरूर दीजिए, क्योंकि शनि है वो कर्म फल दाता है और कर्म करने वाले कौन होते हैं? मजदूर होते हैं। तो आप पर जरूर शनि की कृपा बनी रहेगी, शनि आप पर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं शनिदेव जरूर पूर्ण करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे जो बटन दिया है सब्सक्राइब का वो आप जरूर दबाइए। उम्मीद करता हूँ आपके परिवार में सब सकुशल होंगे। शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। शनिश्चराय भगवान की जय।